जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जो दिल साफ रखता है वही रिश्ते को सच्चाई और अपनापन वो रंग है जिसे समय भी फीका नहीं कर सकता। समय हर किसी को बदल देता है, पर जो इंसान अपने मूल स्वभाव और अच्छाई को बचाकर रखता है वही जीवन की आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। जिंदगी उसी को खिलखिलाती है जो हर शिकवे को मुस्कान से बदलना जानता है और हर मुश्किल को अपने धैर्य से जीत लेता है। सच्चाई का रास्ता कठिन और लंबा होता है, लेकिन मंजिल हमेशा उज्जवल और संतोष से भरी होती है। जहां झूठ का कोई स्थान नहीं रहता, अपनी सोच बदल लो तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी, क्योंकि बाहरी हालात से ज़्यादा हमारे भीतर के विचारों में छिपी होती है। जो मिला उसकी कदर करना सीख लो, क्योंकि जो जाने के बाद चाहे जितना भी हो पछताना, वह पल या वह इंसान कभी लौट कर नहीं आता। रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से जीते जाते हैं और एक सच्ची नियत ही रिश्तों को उम्र भर जिंदा रख सकती है। दुखी वह नहीं होता जिसके पास कम है, दुखी तो वह होता है जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करके अपने सुख को छोटा मान लेता है। सम्मान वही सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जिसे खो देने के बाद कोई भी दौलत उसे वापस नहीं ला सकता। असली जीत वही है जब इंसान अपने मन के डर और कमजोरियों पर विजय पाले। अंदर की जीत अस्थाई विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर लाख कोशिश के बाद भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता। इसीलिए इसे हर हाल में बचा कर रखना चाहिए। मौन कई बार वह जवाब दे जाता है जिसे हजारों शब्दों मिलकर भी नहीं समझा पाते, क्योंकि मौन की भाषा सीधी दिल तक पहुंचती है। जो बीत गया है उसे सोचकर मत रो, जो आने वाला है उसे संवारने की कोशिश करो, क्योंकि कल वही पनपेगा जिसे आज तुम बोएगे। लोग वही याद रखते हैं जिसने उन्हें दिल से अपनाया हो, वरना दिखावे की चमक कुछ ही समय में मिट्टी की तरह बिखर जाती है। जिंदगी की असली खूबसूरती सरलता और सादगी में छिपी है, दिखावे और झूठी शानो शौकत में नहीं, क्योंकि सादगी ही मन को सुकून देती है। जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा वही है जो बिना कहे आपके दर्द को समझ ले, वरना बहुत लोग साथ तो रहते हैं लेकिन दिल से कभी पास नहीं आते। हर रिश्ता उसी वक्त तक चलता है जब तक उसमें विश्वास और सम्मान जीवित रहता है, वरना मोहब्बत पे बोझ बन जाती है। सच्चा इंसान वही है जो आपके सामने और आपकी गैर मौजूदगी में भी एक जैसा रहे, क्योंकि बदलने वाले कभी अपने नहीं होते। खतसिया उन दिलों में ही जन्म लेती है जो दूसरों की मुस्कान में अपनी सच्ची कमाई देख लेते हैं। समझदारी यह नहीं कि आप हर सवाल का जवाब दे दें, बल्कि समझदारी यह है कि जब चुप रहना जरूरी है, जिसे खोने के बाद इंसान का दिल रो उठे, उसकी कद्र अगर पहले कर ली जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, त्याग और धैर्य से पहचाना जाता है, क्योंकि बोलना आसान है पर निभाना सबसे कठिन। जिंदगी में हर गिरावट आपको यह सिखाती है कि अगली बार कहाँ मजबूती से खड़ा होना है। रिश्तों में गहराई तभी आती है जब हम सामने वाले की खामोशी को भी पढ़ना सीख जाते हैं। गलती हर किसी से होती है,
मगर वही इंसान महान बनता है जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले। हर सपना आसान नहीं होता, मगर कोशिश हमेशा किसी असंभव को भी संभव बना देती है। जिसे आप दिल से चाहते हो उसे खोने के बाद एहसास होता है कि वक्त रहते उसे उतारना कितना जरूरी था। किसी की मदद करने से पहले सोचो मत कि वह बदले में क्या देगा, क्योंकि असली संतोष वही है जो बिना उम्मीद दिए जाने से मिलता है। पैसा बहुत कुछ दिला सकता है, मगर सुकून और नींद हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ मन ही देता है। जिंदगी छोटी है, इसे दूर की साबित करने में मत गवाओ, बल्कि ऐसा जियो कि तुम्हारी मौजूदगी से कोई और मुस्कुरा सके। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब हम खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की दौड़ छोड़कर अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हर रिश्ता खूबसूरत तभी बनता है जब उसमें शिकायतों से ज़्यादा आभार और उम्मीदों से ज़्यादा अपनापन हो। सच्ची मोहब्बत वही है जो दुनिया में भी ना टूटे और खामोशी में भी अपना एहसास जता दे। इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दिल की सच्चाई से होती है। मौके बार बार दस्तक नहीं देते, इसीलिए जब भी जीवन कोई राह दिखाए तो डर के पीछे मत हटो। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, मगर वही सीख काम आती है जो दिल में उतारी जाए और कर्म में उतारी जाए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वह इंसान है जो मुसीबत में भी आपका हाथ थामे रहते हैं। हर मुश्किल दरवाज़ा बंद नहीं करती, कई बार वही हमें सही राह की ओर धकेल देती है। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि फूल चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी खुशबू से ही बाग को महकता है। रिश्ते निभाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, और जो इस कला को समझ लेता है वही जिंदगी के असली सुख का आनंद लेता है। मुस्कान बांटने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास देने के लिए अनमोल खजाना होता है। गलतियां से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वही गलतियां हमें भविष्य के लिए मजबूत और समझदार बनाती है। खुशी ढूंढने के लिए दूर रहने जाने की जरूरत नहीं, यह तो हमारे भीतर के संतोष और कृतज्ञता में ही छिपी होती है। सच्चे इंसान की पहचान यह है कि वह आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए वही इज्जत रखे जो सामने रहते हुए दिखाता है। जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम हर पल को आखिरी मानकर पूरी सच्चाई और पूरे प्रेम से जीते हैं। जिस इंसान के दिल में कृतज्ञता होती है उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है, क्योंकि आभार वही चाबी है जो हर दुख को भी सुख में बदल देती है। जब तक इंसान अपनी सोच की कैद से बाहर नहीं निकलता, तब तक सबसे बड़ा कैदी वही रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी आज़ादी क्यों ना हो। रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, और भरोसा वही नींव है जो सबसे गहरे तूफान में भी घर को टूटने नहीं देती। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जो चला गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए मेहनत और उम्मीद कभी मत छोड़ो। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें पत्थरों से नहीं, बल्कि सपनों और धैर्य से बनती है। हर वो इंसान अमीर है जो दूसरों की मदद करके चैन की नींद से सोता है, क्योंकि दौलत से बड़ी दुआ कभी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं मत रो, क्योंकि आंसू तेरी तकदीर नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते होते तो हर टूटे हुए इंसान की झोली में आज सुकून होता। दुख की घड़ी सबसे पहले तुझसे तेरी मुस्कान छीनती है, फिर तेरी धैर्य, फिर तेरी उम्मीद, और अंत में तुझसे तेरा खुद छीनने की कोशिश करती है। लेकिन वही पूरी तू तय करता है, तू रोएगा या लड़ेगा। लोग कहेंगे छोड़ दे बहुत हुआ, पर एक बात याद रखना, जो लोग तूफानों से डर कर लौट जाते हैं वह कभी समंदर नहीं पार कर सकते। दुख की घड़ी तेरा अंत नहीं, वह तेरा आगाज है। अगर तू ठान ले तो श्री कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तो शांत रहना, क्योंकि तू जितना कम बोलेगा उतना ज़्यादा समझ पाएगा कि जो लोग हो रहा है वह तुझे गढ़ रहा है। यह दुनिया अक्सर उन्हीं को कमज़ोर कहती है जिनकी चुप्पी में तूफान छुपा होता है।
रो मत, क्योंकि यह तेरे दुश्मन की जीत होगी। वह चाहते हैं कि तू टूट जाए, बिखर जाए, हार मान ले, पर उन्हें क्या पता तू पत्थर नहीं है, तू वह पहाड़ है जो तूफानों में भी खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान तुम्हें खोकर भी शांत रहता है, समझो वो पहले ही दिल से जा चुका था और तुम अब बस उसकी आदतों से लड़ रहे हो, उसकी इरादों से नहीं। सम्मान की तलाश वहाँ मत करो जहाँ दिलों में जगह नहीं होती, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते वह तुम्हारे शब्दों की गहराई क्या समझेंगे। कभी कभी इंसान सबसे ज़्यादा उस जगह टूटा होता है जहाँ वह सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, और वहीं से सीखता है कि अब दिल से नहीं दिमाग से निभाना का समय है। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, पर सबसे बड़ा पाठ यही है कि जो बार बार साबित करना पड़े वह रिश्ता कभी था ही नहीं। जिन्हें तुम्हारा मौन भी परेशान कर देता है, समझो वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी चीखें भी नहीं सुनी थी। अब हम उन चेहरों पर भरोसा नहीं करते जो हर बार हाल पूछते हैं, पर हालात बदलने में भी साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए अब एहसास नहीं एहसास चाहिए, और वह सिर्फ वहीं मिलता है जहां दिल अब भी सच्चा है। पर अफसोस आजकल दिल की नहीं मतलब की दुनिया है। गलतियां उनकी हम हर बार भूलते रहें, पर उन्होंने हमें हर बार यह याद दिलाया कि हम फालतू हैं और गैरों की बात क्या करें। अब तो अपने के शब्द भी चुभने लगे हैं। इससे धोखा तब मिलता है जब आप अपने अपन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर किसी को चढ़ाते हैं और वहां से आपको ही धक्का दे देता है। दर्द वही देता है जिसे हक दिया देता है, वरना अजनबी व छोटी सी टक्कर पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। और यही सीख है, अब सामान मांगना नहीं, छीनना भी नहीं, बस अपने भीतर इतना संभल खड़ा कर लो कि तुम्हारे बिना कोई रिश्ता अधूरा लगे। पर तुम्हें कभी किसी की अधूरी मोहब्बत में पूरी जिंदगी ना धोनी पड़े। जिसने समय पर साथ नहीं दिया उसने अब समय नहीं मांगा जाता, क्योंकि अच्छे लोग अब सामने आते हैं जब सब पीछे टूट जाते हैं। जिन पर हक होता है गुस्सा भी उन्हीं पर आता है, पर अब तो अपनेपन का मतलब भी बदल गया है। जो अपने हैं वह कहाँ समझते हैं, और जो समझते हैं वह अपने कहाँ हैं। हम उम्मीदों में ही हार गए और उन्होंने हमें समझने की कभी कोशिश भी नहीं की। अब जो सबसे ज़्यादा पास थे वही सबसे ज़्यादा दूर लगते हैं। वह हर बार हमसे यह कर नहीं जाते, पर हर बार हमें अकेला छोड़ जाते हैं। अब रिश्तों की ऊंचाई नहीं गहराई देखनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पर हवा कम होती है और गहराई में सांस लेना मुश्किल, पर वही सिखाती है कि कौन कितना साथ निभा सकता है। इज्जत अब मांगने की चीज़ नहीं है, अब तो खुद से इतना प्यार करना है कि किसी को बेरुखी भी अपना असर खो दे। वक्त बदलना है, पर वक्त से भी तेज बदलते लोग। अब शब्दों में नहीं मौन में संवाद होता है। अब आंखों से नहीं अनुभवों से पहचान होती है, और यह पहचान ही असली ज्ञान है। जो फूल की तरह खिलता है और हर दिशा में खुशबू फैलाता है। तुम्हें कभी किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम कितने सच्चे थे, क्योंकि अगर किसी को तुम्हारी चुप्पी थी न दिखी तो तुम्हारा सच्चाई क्या देखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने नज़रअंदाज किया हो सकता है वही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। कभी कभी मिट्टी के प्यालों में जो अमृत आता है वो कांच के जाम में नहीं दिखता, पर अफसोस हम बर्तन देख लेते हैं, भावना नहीं। मौत एक बार आती है, पर जिंदगी रोज आती है। फर्क सिर्फ इतना है, हम महसूस कम करते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, नहीं, जिंदगी हर उस सुबह मिलती है जब तुम आंखें खोलते हो, पर जिंदा वही होता है जो आज को पहचान लेता है।
अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ एक इंसान चाहिए और वह हो तुम खुद। अगर तुम हर दिन अपने आप से एक बार भी बात नहीं करते तो तुम उस इंसान से मिलने का अवसर खो देते हो जो तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब है। पैसे की कमी से कोई गरीब नहीं होता, इंसान अपनों जरूरत के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें होना ही जीवन नहीं होता। जिस इंसान में इंसानियत ना हो वह भी हो तो चलता फिरता मुर्दा ही होता है। हर कठिनाई के साथ कोई नहीं आता, मगर अक्सर को पहचानने के लिए आंखें नहीं भीतर की दृष्टि चाहिए। दृष्टि जो हंस को मोती और बगुले को मछली दिखाती है। पानी तो वही है पर देखने वाला कौन है। योजना का एक क्षण अमल के 10 क्षण बचा सकता है। कभी कोई बर्तन खाली दिखे तो यह मत समझना कि वह मांगने आया है, हो सकता है वह खुद सब कुछ बांट कर आया है, क्योंकि जिसने कठिन समय जिया है वह औरों का बुरा सोच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी अजनबी भी बुरे समय में दिल से उतर जाते हैं और अपने बस समय पर उतर जाते हैं। बांटने की आदत डालो, खुशियाँ, वस्तुएं, भावनाएं, क्योंकि बांटने से जीवन खूबसूरत बनती है। जिनके पास सब कुछ है वह भी अकेले हैं और जिनके पास बस एक मुस्कान है वह बांट कर अमीर बन जाते हैं। प्रेम में आज भी हल है और छल में भले ही बल हो पर अंत हमेशा प्रेम ही जीतता है। इसीलिए झूठे दिलासे से बेहतर है एक स्पष्ट अन कहना, क्योंकि प्रेम की भाषा वह भाषा है जिसे बहरे में भी सुनते हैं और गूंगे भी बोलते हैं। कभी किसी को ऊंचाई देकर अपनी जूड़ों को मत काटो, क्योंकि जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें भी धरती पर उतरना होता है। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, झुकता वही जिसमें ज्ञान होता है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों को पहचान होती है। सामान का दरवाजा कभी छोड़ नहीं होता, वहां दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है और सिर तभी झुकता है जब आत्मा में विनम्रता हो। जिसे अपने आप पर गर्व है वो और गिराकर ऊंचा नहीं होता, वह औरों को उठाकर भी झुक जाता है। और याद रखना, समय से बड़ा कोई गुरु, कोई दानी, कोई बलवान नहीं। वह ना तो किसी को पहले बताता है और ना ही माफ करता है, पर जो उसके साथ चलना सीख गया वह कभी नहीं हारता। कभी कभी जो इनकार करता है वही तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है और जो हाँ कहता है वह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से खेलता है। इसीलिए हर मुस्कुराहट भरोसे की नहीं होती। कुछ चेहरे सिर्फ आदत से मुस्कुराते हैं, भावना से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत, क्योंकि हद पार करते हो इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। सबसे पहले एक सवाल खुद से करना, अगर तुम आज नहीं रहो तो किसके जीवन में सबसे गहरा खालीपन पैदा होगा? वही लोग हैं जिनके लिए जीना सार्थक है। बाकी सब सिर्फ समय काटने आए थे और वक्त पूरा होते ही चले जाएंगे। लोगों को पसंद है मुर्दों से सवाल करना, क्योंकि जिंदा इंसान की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं होती। मरने के बाद सब पूछते हैं अब क्यों नहीं बोलता, पर जिंदा रहते हुए कोई सुनने को तैयार नहीं होता। रिश्तों को निभाकर बस एक ही सबक मिले, जब तुम हद से ज़्यादा चाहो वो एक दिन तुम्हें फालतू समझने लगता है। बहती नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, बस बहती है निरंतर अविराम। उसे पता है मेहनत रास्ता नहीं पूछती, वह रास्ता बना देती है। जो मेरी कदर नहीं करता उसके लिए चिंतित होना खुद से विश्वासघात है। जिसने कभी तुम्हारी परछाई भी नहीं देखी वह भी तुम्हारे सामान दे सकता है। बस बात नज़रों की नहीं नीयत की होती है। हर सुबह खुद से यह पूछो
क्या मैं अब भी उन लोगों की परवाह कर रहा हूँ जो मेरे होने या न होने से अप्रभावित है? तारीफ करने वाले लोग तुम्हारी ऊंचाई देखते हैं, पर चिंता करने वाले तुम्हारी गहराई को समझते हैं। यही फर्क है दर्शक और अपने में। कभी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद कर भी तुम्हें छोड़ देने की ताकत रखें। टूटी चीजें दुख देती है, पर सबसे ज्यादा वह चीज जो दिखती नहीं, भरोसा, नींद, दिल और उम्मीदें। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ता। बाकी सब लोग मौसम की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझ लेना सामने सफलता खड़ी है। हाथ बढ़ाकर इंतजार करती हुई जो लोग तुम्हारे आगे और भी विकल्प देखते हैं, उनके पीछे मत भागो। तुम विकल्प नहीं, मुकाबल हो। कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं कि सच्चाई को भी संदेह होने लगता है। क्या वह वाकिफ झूठ है? अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि इस दुनिया के पास ज्ञान है पर साथ नहीं। बहुत नजदीक से देखा है, पैसे की कमी रिश्तों का रंग बदल देती है। वह अपने जो कभी साथ बैठे थे आज अजनबियों की तरह गुजर जाते हैं। जीतना या हारना कभी मुद्दा नहीं रहा। यह जीवन एक खेल है जिसे समझदारी से खेलना सबसे बड़ी जीत है। सही समय को समझ लेना समझदारी है और सही समय पर समझ जाना जीवन की जिम्मेदारी है। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता है। लेकिन इस पाठशाला में सिर्फ वही पास होता है जो गिर कर उठता है। चुपचाप श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे आत्मसम्मान को वहीं तक गिरा सकते हैं जहां तक तुम उन्हें इजाजत दोगे। मत बनो किसी की आदत, क्योंकि आदतें बदल जाती है। उन्होंने पूछा तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा वे मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। पर अब समझ में आया सब मुलाकातें आखिर में बिछड़ाव की भूमिका होती है। हम कभी भी उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। दूसरों की प्राथमिकताओं में अपनी अहमियत तलाशना खुद को छोटा करने जैसा है। बचपन से जिसे सच्चाई को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया, वही सबसे पहले जिंदगी के सामने आई। उम्र तो बढ़ रही थी, पर समझ बस उतनी ही आ रही गई थी जितनी तब भी जब पहली बार किसी से दिल टूटा था, अधूरी ख्वाहिशों से गहरी। तब तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां कभी हंसते हुए कहा था, हाँ एक दिन सब हासिल कर लेंगे। और देखो अब वही ख्वाहिशें तुम्हारे कंधों पर बोझ बनकर बैठी है। कभी सोचा है कि अगर खुद तुमने अपना न बनाया होता तो क्या दूसरों की नज़र में तुम गिर सकते थे? जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है, पर जब झुकने की मजबूरी बना दिया जाए तो फिर झुकना सम्मान नहीं, आत्मसमर्पण कहलाता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि खामोश रहना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्तर होता है, उस दिन तुम जीत जाओगे। क्योंकि शब्द चोट करते हैं पर चुप्पी इंसान का सच खोल देता है। कभी खुद से पूछा है कि अगर कल सुबह तुम ना रहो तो कितने की दुनिया रुक जाएगी? जिस जवाब में आंसू हो बस उन्हीं के लिए जी, बाकी सबके लिए बस मौन ही काफी है। अगर तुमने कभी किसी से उम्मीद रखी तो जान लो वो उम्मीद ही तुम्हारी सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। क्योंकि आजकल लोग तुम्हारे दिल से नहीं तुम्हारी जरूरत से प्यार करते हैं, और जरूरतें वक्त के साथ बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी किया जाता है उसका असर किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। कभी तुरंत कभी देर से, लेकिन कर्म का हिसाब हमेशा होता है। अब इस उपदेश को गहराई से समझने के लिए सोचिए। जीवन एक विशाल खेत की तरह है। हम सब किसान हैं और हर दिन अपने कर्मों के बीज
इस खेत में बोते रहते हैं। यदि बीज गेहूं का है तो गेहूं ही उपयोग, और यदि बीज कांटों का है तो कांटे ही लौट कर आएंगे। यही जीवन का अटल नियम है। कोई भी बीज व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक दिन वह अंकुरित होगा, सामने आ ही जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फल तुरंत दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि मेहनत व्यर्थ गई, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। अच्छे कर्म समय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे बीज की अंकुरित होने के लिए ऋतु का इंतजार करना पड़ता है, जैसे बरसात का मौसम आने पर ही बीज जीवन पाना पाता है, वैसे ही कर्म भी अपने समय पर फल देता है। अगर आपने किसी को मदद की है, किसी को सच्चा प्रेम दिया है, किसी की तकलीफ कम की है, तो यह कर्म किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर जरूर आएगा। हो सकता है कि आप न आए, लेकिन जब आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी, उसी समय वही भलाई आपके लिए सहारा बन जाएगा। इसी तरह यदि किसी ने गलत कर्म किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो यह भी कभी छुपता नहीं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि बुरा करने वाला खुशी दिखाई देता है और अच्छा करने वाला संघर्ष कर रहा होता है। हमें लगता है कि शायद कर्म का नियम सही नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह केवल समय का खेल है। जैसे एक पेड़ के फल पकने में समय लगता है, वैसे ही कर्म फल को भी परिपक्व होने में समय चाहिए। बुरे कर्म का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो व्यक्ति को भीतर से हिला देता है। कभी कभी फल एक ही जन्म में नहीं मिलता। यह नियम इतना गहरा है कि जन्म जन्मांतर तक चलता है। आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आती है। यही कारण है कि कोई जन्म से ही सुख सुविधा में होता है और कोई कठिनाइयों में। यह किसी का भाग्य नहीं, बल्कि कर्मों का संचित हिसाब है। अब इस साधारण उदाहरण से समझिए, यदि आप धरती पर एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वह थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी, लेकिन अंत में वापस आकर आपके पास ही गिरेगी। कर्म भी ठीक ऐसे ही है। चाहे आप उन्हें कहीं भी डाल दो, वे अंत में लौटकर आपके ही जीवन में प्रवेश करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ गेंद तुरंत लौट आती है और कुछ देर से। इस उपदेश का सार यही है कि मनुष्य को कभी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि उसका अच्छा काम व्यर्थ गया, और साथ ही यह भी समझना चाहिए कि बुराई चाहे कितने भी चतुराई से की जाए, उसका फल एक दिन सामने जरूर आएगा। इसीलिए हर क्षण अपने जीवन में ऐसे कर्म करते रहना चाहिए जिन पर कल पछताना न पड़े। कर्म का नियम ईश्वर की सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ किसी को पक्षपात नहीं मिलता, कोई रिश्वत नहीं चलती और ना कोई विशेष छूट मिलती है। हर कर्म का लेखा जोखा है और समय आने पर वही फल बनकर लौटता है। इसीलिए जीवन में अगर हम शांति, सुख और प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को भी वैसा ही बनाना होगा, क्योंकि आज का कर्म ही कल का फल है। और यही श्री कृष्ण का यह गहरा उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म का फल का न्याय अटल है और उससे कोई भी बच नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें अपेक्षा ना हो। यदि प्रेम पाने की इच्छा रखोगे तो दुख मिलेगी, लेकिन यदि प्रेम केवल देने का भाव होगा तो वही आनंद बनेगा। अब इस उपदेश को समझने के लिए हमें प्रेम की प्रकृति पर गहराई से विचार करना होगा। सामान्यतः जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में यह आशा रहती है कि सामने वाला भी हमें उतना ही प्रेम लौटाएगा, उतना ही ध्यान देगा और उतना ही कद्र करेगा। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो मनुष्य दुखी हो जाता है, शिकायतें शुरू कर देते हैं और प्रेम का रिश्ता धीरे धीरे बोझिल हो जाता है। यही कारण है कि अपेक्षा वाला प्रेम हमें सुख देने के बजाय दुख ही देता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें लेने से अधिक देने का भाव हो। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह बदले में कुछ नहीं चाहती, वह केवल बच्चे के सुख और सुरक्षा की कामना करती है। बच्चा चाहे उसका लिए कितना भी कम करे, माँ का प्रेम कभी घटता नहीं। यही प्रेम का शुद्ध और सच्चा रूप है। यदि माँ भी यह सोचकर बच्चे से प्रेम करती कि मैंने इतना किया, अब यह मुझे लौट कर आए दो,
फिर वह प्रेम नहीं रह जाता, वह सौदा बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि प्रेम कोई व्यापार नहीं है। व्यापार में हम लाभ हानि देते हैं, लेकिन प्रेम में यदि हम यही गणना करेंगे कि मैंने कितना दिया और मुझे कितना मिला, तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। प्रेम का आनंद तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ होता है। अब सोचिए, जब हम प्रेम में अपेक्षाएं रखते हैं तो क्या होता है। अपेक्षा का मतलब है कि हमने सामने वाले को अपनी खुशी का मालिक बना दिया। यदि उसने वैसा किया जैसे हम चाहते थे तो हमें सुख हुआ, और यदि उसने वैसा नहीं किया तो हमें दुखी हो गए, यानी हमारी खुशी किसी और के हाथों में चली गई। यह स्थिति कितनी कमजोरी है। लेकिन जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो खुशी हमेशा हमारे पास रहती है, क्योंकि हमें तो केवल प्रेम देना है, लेना नहीं। सच्चे प्रेम में अपनापन, समर्पण और सहजता होती है। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको देता है, वह नहीं सोचता कि कौन मुझे लौट आएगा और कौन नहीं। पेड़ अपनी छाया हर किसी को देता है, चाहे वह उसे काटने वाला ही क्यों ना हो। समुद्र अपनी लहरों को किनारे तक भेजता है, चाहे किनारा उन्हें वापस ठुकरा दे। यह सब हमें सिखाता है कि प्रेम देने की चीज़ है, मांगने की नहीं। आज के युग में अधिकांश रिश्तों की कमजोरी का कारण यही है कि वे अपेक्षाओं पर टिके हुए हैं। पति चाहता है कि पत्नी उसका हर इच्छा पूरी करे। पत्नी चाहती है कि पति हर समय उसका ध्यान रखे। दोस्त चाहते हैं कि दूसरा हमेशा उनकी बात माने। जब अपेक्षाएं पूरी होती है तो रिश्ता चलता है, और जब टूटती है तो मन भी टूट जाता है। लेकिन यदि हम सच्चे प्रेम से किसी को स्वीकार कर लें और बिना शर्त प्रेम करें, तो रिश्ते न कभी टूटते हैं और न ही उनमें शिकायतें रहती है। इस उपदेश का गहरा अर्थ यह भी है कि जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो हमें भीतर से संतोष मिलता है। हम दूसरों को देखकर खुश होते हैं, दूसरों के सुख में अपना सुख खोजते हैं। यह आंतरिक शांति और आनंद है। लेकिन अपेक्षाओं से भरा प्रेम हमें भीतर से बेचैन और अस्थिर कर देता है। सार यही है कि प्रेम का असली स्वाद त्याग और निस्वार्थता में है। जब हम प्रेम से केवल देने का भाव रखेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पाने की चिंता ही नहीं रहेगी। और यही प्रेम हमें ईश्वर के और भी करीब ले जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं केवल देता है, मांगता नहीं। यदि हम उसके इस भाव को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे सारे रिश्ते सहज, सुंदर और आनंदमय बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन वह जीवन में सुख, सम्मान और संतोष के रूप में जरूर लौटता है। अब इस उपदेश को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर हमें लगता है कि हम भलाई करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, लेकिन बदले में हमें वैसा ही नहीं मिलता। कई बार लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने सच्चा किया, लेकिन हमें बुरा ही क्यों मिला। यही जगह है जहाँ यह शिक्षा हमें राह दिखाती है। सच्चाई यह है कि अच्छे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन फल हमेशा उसी रूप में नहीं लौटता जैसे हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी करीब मदद की तो हो सकता है कि वो आपको धन्यवाद भी ना दे, लेकिन आपके इस कार्य से जो पुण्य संचित होता है वही भविष्य में आपके लिए आशीर्वाद और सुरक्षा बनकर लौटता है। संकट के समय कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, रास्ता अपने आप खुल जाएगा, या आपके जीवन में ऐसी शांति और संतोष मिलेगी और धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वह जानता है कि बीज तुरंत फल नहीं देगा, उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप और समय देना पड़ता है, लेकिन धैर्य रखने के बाद वही छोटा सा बीज विशाल फसल बनकर लौटता है। ठीक इसी तरह हमारे अच्छे कर्म भी है, वे समय लेते हैं, परंतु अंत में वही समय हमें सबसे बड़ा फल देते हैं। यह भी याद रखने की बात है कि अच्छे कर्म का फल केवल बाहरी सुख नहीं होता, बल्कि भीतरी की शांति और संतोष भी उसका हिस्सा है।
जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे हृदय में एक अद्भुत सुकून महसूस होता है। यह संतोष ही सबसे बड़ा फल है जो तुरंत हमें मिलता है। बाकी फल समय के साथ और अलग अलग रूपों में जीवन में प्रकट होते रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को ईमानदारी से मदद की हो सकता है कि वही व्यक्ति कभी आपकी मदद ना कर पाए, लेकिन आपके उस कर्म से आपको समाज में आदर मिलेगा, लोग आपको भरोसेमंद मानेंगे और यह सम्मान ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आप सदैव सत्य बोलते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो, लेकिन लंबे समय में लोग आपकी सत्य निष्ठा की कद्र करेंगे। सच्चा सुख दूसरों की सेवा और दुआओं में मिलता है, दिखावे में नहीं। गलत समय और गलत लोग हमेशा हमें सही दिशा दिखा जाते हैं, क्योंकि वही हमें समझाते हैं कि किनसे दूर रहना है और किस पर भरोसा करना है। जिंदगी की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब हम छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढना सीख जाते हैं। सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य और सही समय का इंतजार भी जरूरी होता है। जो इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वह आधी परेशानियों से वैसे ही बच जाता है। हर रिश्ता बराबरी के समान पर टिकता है। जहाँ एक झुकता है और दूसरा घमंड करता है, वहाँ रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता। कभी कभी अकेले रहना बुरा नहीं होता, यह हमें खुद से मिलने और अपनी ताकत पहचानने का मौका देता है। जिंदगी का हर कठिन पल हमें मजबूत बनाता है, बशर्ते हम उसे चुनौती समझकर सामना करें। समस्या समझकर भागे नहीं। सच्चा सुख उस दिल को मिलता है जो ईमानदारी से जीता है और दूसरों की मदद करता है। कभी कभी इंसान को यह समझना जरूरी होता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसीलिए खुद की शांति को प्राथमिकता दो। गलत रास्तों पर चलकर मिले अनुभव सही राह चुनने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। हर इंसान का असली मूल्य उसके पास मौजूद पैसे से नहीं बल्कि उसके स्वभाव और कर्मों से तय होता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम अपनी सोच को बदलना है, लेकिन यही बदलाव इंसान को महान बनाता है। समय और शब्द दोनों अनमोल है, एक बार निकल जाने के बाद लौट कर नहीं आते, इसीलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। कभी कभी जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसके हमें सच्चा जरूरत होती है। जो इंसान अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होता बल्कि उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सबसे सफल बनता है। सच्चा सुख वही है जब आपका मन शांत हो और दिल संतोष से भरा हो। हर दर्द हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की कीमत क्या है और खुशियाँ कितनी अनमोल है। जिंदगी हमेशा मौका देती है, बस हमें उन्हें पकड़ने का साहस होना चाहिए। गलतफहमी हर रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए बातचीत हमेशा खुलकर करनी चाहिए। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जिसे पोषण दोगे वही बढ़ेगा। सच्चा प्यार वही है जो इंसान को मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं। कभी कभी हार जीत से ज़्यादा सिखा देती है, क्योंकि जीत हमें गर्व देती है लेकिन हार हमें सुधार देती है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही असली समझदारी है। सच्ची दौलत वह है जब आपके पास सच्चे लोग और सच्चे रिश्ते हो, क्योंकि पैसा कभी भी साथ नहीं जाता। हर कठिनाई अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर आती है, बस हमें उसे समझने की दृष्टि चाहिए। जिंदगी एक आईने की तरह है, जो जैसा दिखाओ वही वापस लौट आएगी। सच्चा इंसान वही है जो मजबूरी में नहीं बल्कि आदत से अच्छी बना रहता है। जो इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और समाधान ढूंढना सीख लेता है, वही जीवन में सफल होता है। जिंदगी में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना और सबसे आसान काम है दूसरों पर उंगली उठाना। समझदारी यह है कि आसान काम से पहले कठिन काम पूरा किया जाए। सच्चा सुख तब मिलती है जब इंसान अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे, ना कि सिर्फ अपने लिए जिए। जिंदगी में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना और सबसे आसान काम है दूसरों पर उंगली उठाना।
समझदारी यह है कि आसान काम से पहले कठिन काम पूरा किया जाए। सच्चा सुख तब मिलता है जब इंसान अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे, ना कि सिर्फ अपने लिए जिए। हर रिश्ता भरोसे और सच्चाई पर टिका होता है, और जब इनमें से एक भी टूट जाए तो रिश्ता जड़ से कमज़ोर हो जाता है। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, लेकिन वे ही लोग सफल होते हैं जो मौके को पहचान कर उसका सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी सोच और धैर्य में छपी होती है। हर गलती इंसान को नया अनुभव देती है और यही अनुभव उसे समझदार बनाता है। सच्चा इंसान वही है जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से भी आपका भला चाहे। जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी खूबसूरत हमें सोचते हैं। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना सीखो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में होगा वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, पर जब तक तुम खुद ही उसे पाने की हिम्मत नहीं दिखाते तब तक वह भी तुम्हें दिखने नहीं आता। कभी कभी किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है, मगर हम उस वक्त तक अपने ही शक के ताले में बंद होते हैं। जो लिखा है वह मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा यह तुम्हारा संघर्ष तय करता है, और कितनी देर से मिलेगा यह तुम्हारा सब्र तय करता है। किस्मत की किताब में नाम तो बहुत के लिखे होते हैं, पर आवाज़ उन्हीं की आती है जो जवाब देने का जिगर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में है वह मिलेगा, मगर क्या तुम खुद अपने नसीब के काबिल बनने की तैयारी कर चुके हो? कई बार नसीब इंतज़ार करता है कि तुम कब उठोगे, कब रोएगे, कब थकोगे और कब हार मानकर भी आगे चलने की जिद करोगे। मिलना तय है लेकिन रास्ता तय नहीं। चलोगे तो मिलोगे, रुकोगे तो सिर्फ काश रह जाएगा। तुम्हारे नसीब की चीज़ तुम्हारी है, लेकिन वह भी तुम्हारे सब्र और संघर्ष की इम्तिहान लेती है। बिना खून पसीना बहाए किस्मत कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। नसीब कोई ताला नहीं, यह तो एक दरवाज़ा है जो तभी खुलता है जब मेहनत की चाबी तुम्हारे हाथ में हो। कभी कभी नसीब तुम्हारे करीब खड़ा होता है, पर तुम्हारी नज़र दूर की तलाश में भटकती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते सांस नहीं लेते फिर भी मरते नहीं, क्योंकि वह आत्मा के धागे से बंधे होते हैं, मतलब से नहीं। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, पर तब और भी ज़्यादा चुप रहते हैं जब तुम्हारे भीतर का तूफान तुम्हारे बाहर की दुनिया से तेज चल रहा होता है। हर वो इंसान जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि खुश है, पर हर वो इंसान जो उम्मीद के बिना कर्म करता है वह निश्चित रूप से सबसे शांत है। जो तुम्हें खोखला कर गया उसी ने तुम्हें मजबूत भी कर दिया, पर यह बात तुम्हारे तब समझ में आती है जब तुम सवाल पूछना छोड़कर जवाब बन जाते हो। कई बार समस्याएं सजा नहीं होती, वह तो ईश्वर का वह तरीका होती है जिनसे वह कर्म चुपचाप महान बना देता है। बिना ताली बजवाए, बिना शोर किए तुम्हारी सोच, तुम्हारी कर्म और तुम्हारे अंदर की आवाज़, यह तीनों जब एक हो जाए तभी जीवन का आनंद असल में शुरू होता है। बाकी सब बस एक उलझा हुआ शोर है। कर्म योग का मतलब यह नहीं है कि फल की चिंता छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे के लिए रोशनी छोड़ जाए, चाहे तुम्हारे हिस्से में अंधेरे ही क्यों न आए। खुद से भागकर कोई बोझ नहीं मिलता। जितना ज़्यादा तुम भीतर झांकोगे उतने ही भगवान तुम्हारे पास आएंगे। जो तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर सोच जवान हो तो हर दिन नई शुरुआत बन सकता है। कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले अपने सोच को बदलो, क्योंकि सोच नहीं चाबी है जो ताले भी खोल सकती है और किस्मत भी। अनुभव सबसे महंगा शिक्षक है। वह तुम्हें पहले इम्तिहान लेता है, फिर पाठ पढ़ाता है। अगर हालात बदतर हो
तो समझो तुम बेहतर बनने की प्रक्रिया में हो। जो लोग सिर्फ कोशिश करते हैं उन्हें रास्ते खुद मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग कोशिश नहीं करते वे अंधेरे के ही किस्मत समझ बैठते हैं। खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हारे रोकने के लिए साजिश करने पड़े। सिर्फ विरोध नहीं, मंजिल दूर है पर रुकना नहीं है। बस एक कदम और शायद अगली सुबह तुम्हारी होगी। मान लिया कि तुम थका है पर टूटा नहीं, तू अकेला है पर रुका नहीं। यही तो तेरी पहचान बनेगी। कुर्सी ऐसी और सफलता की चमत्कार तस्वीरों के पीछे न जाने कितनी रातें हैं जो नींद को गिरवी रखकर काटी गई है। वो लोग जो सोते हैं उन्हें सिर्फ सपने आते हैं, लेकिन जो अपनी नींद खोते हैं वह सपनों को सच्चाई बना देते हैं। कामयाबी के रास्ते पर चलने वाला कभी असल नहीं होता, वह या तो जीतता है या तो सीखता है। तराशते रहो खुद को, क्योंकि दुनिया उसी को तलाशती है जो अपनी चमक खुद गढ़ता है। ना कामयाबी जैसे कुछ नहीं होता, सिर्फ वो पल होता है जब ईश्वर देखता है कि क्या तुम सच में इसके लायक हो। खेल हमेशा प्लेट शेप से नहीं जीते जाते। कुछ दांव, कुछ रिस्क और थोड़ा पागलपन चाहिए। सफलता के लिए जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम वो सब कर सको जो तुम्हारे भीतर सालों से चुपचाप करवाने को तड़प रहा है। नहीं तो 2 वक्त की रोटी तो हर कोई जुटा ही लेता है। अगर तुम अपनी दिशा नहीं तय करोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए दिशाएं तय कर देगी, और वह दिशा अक्सर तुम्हारे विरुद्ध होगी। जो तुम वो सबसे बड़ी शुरुआत है, पर जो तुम बन सकते हो वही सबसे बड़ा युद्ध है। असफलता वह आईना है जिसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें तुम्हारा अगला कदम साफ दिखा जाए। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हिस्से में केवल औरों की कहानियाँ आएगी। अपनी कहानी लिखने के लिए कलम उठाने ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सोचता रह गया वह वही रह गया, जो चल पड़ा उसी के पीछे इतिहास चला। सोच अलग होनी चाहिए। नकल तो वह करते हैं जो खुद पर यकीन नहीं करते, और जिस दिन तुम अपनी राह खुद चुन लोगे उस दिन दुनिया की कोई राह तुम्हें डरा नहीं सकेगी। जब तुम्हारे पसीने की बूंदें भी तुम्हारे लिए काम कर रही हो तो फिर लोगों की बातों में ताकत नहीं बचती। जिन्हें नकारा गया वे ही अक्सर महान बने, क्योंकि नकारा जाना एक अदृश्य वरदान है जो तुम्हें अकेले चलना सिखा देता है। खुद को इतना तराशो कि लोग तुम्हें देखकर खुद को गढ़ने की प्रेरणा ले ले। जो समय को पकड़ लेता है वही इतिहास बना देता है, और जो समय को खो देता है वही दूसरों के बनाए नियमों पर जिंदगी काटता है। तुम्हारी असफलताएं दरअसल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। जो नहीं गिरा वह कभी चढ़ा भी नहीं पाया। जो हमेशा सही समय का इंतजार करता है वह अंत में समय का ही इंतजार में ख़त्म हो जाता है। समंदर बनने की चाह में तो लहरों से डर कैसा। लोगों को पसीने आ जाने दो। तुम्हारी गहराई को मापते मापते जिनके पास लक्ष्य नहीं उनके पास जीवन नहीं। लक्ष्य ही वह आग है जो तुम्हें चलाए रखती है। मेहनत करो पर दिन दिशा के साथ, वरना पूरी जिंदगी हाथ में सिर्फ मेहनत रह जाएगी, नतीजा नहीं। अगर सफलता चाहिए तो ज़माने से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं का बनता है जो वर्ल्ड से अलग होते हैं। जब रातों की नींद गई हो तो सुबह की रोशनी की कीमत समझ आती है। जो खुद की कमियां खुद पहचानता है वही उन्हें सुधार सकता है। बाकी दुनिया तो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को अवसर की तरह इस्तेमाल करती है। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दे तो मुस्कुराओ। इसका मतलब है कि अब तुम उस राह पर हो जहां साथ की जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मबल चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, शुरुआत करनी पड़ती है, और जो शुरुआत नहीं करता है वह केवल सोचता ही रह जाता है। जिस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए उस दिन खुश हो जाना, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब जरूरत से ज़्यादा कुछ कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र रख, तेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। या तो तू जीतेगा या तो सीखेगा, और दोनों ही हालात में तू हारेगा नहीं। सफलता का रास्ता
जिद से बड़ा नहीं होता, जो जिद है वही दुनिया का नक्शा बदलता है। जो हर दिन हार रहा है वह दरअसल हर दिन कुछ सीख रहा है, और जो हर दिन सीख रहा है वही अंत में जीतता है। सीखना एक निर्णय है, और अगर तुमने यह तय कर लिया है कि सीखना है तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। समय रुकता नहीं, और उसके पास इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा मौका दे सके। जो करना है अभी करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तुमने दूसरों को सुधारने की आदत डाल दी है तो उसी क्षण तुम्हें अपनी आदत से दूर जाना शुरू कर दिया। खुद को बदलो, क्योंकि जगत तुम्हारे बदलने से ही बदलेगा। यह केवल विचार नहीं, ब्रह्म ज्ञान है। जिस दिन तुम अपने ही दोष देखना बंद कर दोगे और दूसरे के दोष गिनना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन की गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़ दोगे। भगवान ने जब तुझे बनाया था, तुझे तो थैले दिए थे, एक तेरे सामने, एक तेरी पीठ पर, एक में तेरे कमियां थी, दूसरे में दुनिया की, पर तुझे देखने को सिर्फ सामने वाला कहा गया था। तेरी नज़रें जब तक अपनी गलतियां पर थी तू श्रेष्ठ बनता गया, लेकिन जैसे ही तूने दुनिया की कमियां को देखना शुरू किया, तेरी दृष्टि छोटी हो गई। और जीवन भी, क्या सरकार निकम्मी है, क्या पड़ोसी घटिया है, क्या रिश्तेदार धोखेबाज है? शायद हाँ, लेकिन जब तक तू खुद अपने भीतर सुधार नहीं करेगा, तब तक इस सब के ठीक हो जाने से भी तेरी जीवन में शांति नहीं आएगी। तू दूसरों को नहीं सुधार सकता, तू खुद को ही बदल सकता है। पर हम क्या करते हैं, हम पूरा जीवन दूसरों में दोष देखते हुए भी बिता देते हैं, और फिर कहते हैं सुकून क्यों नहीं है। जिस दिन तूने खुद को उम्मीद लगाई, उसी दिन से तू अजय हो गया, और जिस दिन तूने संसार से अपेक्षाएं लगाई, तो टूट बिखरा और जड़ से डिगमगा गया। क्योंकि सोचता है तू बार बार कि लोग क्या कहेंगे। तू कब तक अपनी सांसों का निर्णय इस संसार की जीव का सौंपेगा? जिन्हें तू खुश करने चला था वे कभी नहीं मानेंगे कि तू सही है। फिर क्यों न एक बार खुद को खुश करने की चेष्टा कर ली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुझे कमज़ोर कहे तो समझे कि यही समय है उन्हें गलत साबित करने का। जब सबका विश्वास डगमगा जाए, तब खुद पर विश्वास का दीपक जलाना ही सबसे बड़ी पुरुषास्त्र है। तू क्यों नहीं समझता कि असली शांति तब मिलेगी जब तू अपने भीतर की झांस की शांत करेगा। बाहर का तूफान तभी रुकेगा जब अंदर का तूफान थम जाएगा। एक बार खुद से यह वादा कर ले कि दुनिया को दोष देने से पहले अपनी आत्मा से संवाद कर। शायद तब तुझे यह ज्ञात होगा कि सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है। तू हार इसीलिए नहीं रहा क्योंकि दुनिया तेरे विरुद्ध है। तू हार रहा है क्योंकि तूने खुद को छोड़ दिया है। संसार में हर कोई तुझे गिराएगा, लेकिन जब तू स्वयं को उठाना सीख लेगा, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। प्रसन्न रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। अगर नज़र सही हो तो अधूरापन भी पूर्णता का अनुभव दे सकता है। जीवन एक मोहर है जो हर दर्द के नीचे अपना निशान छोड़ती है, पर जब यही मोहर संघर्ष पर लगती है तो वह पहचान बन जाती है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, क्योंकि जीवन की असली शक्ति भीतर से उपजाती है, बाहर से थोपने से नहीं। जो व्यक्ति समय की ठोकरें खाता है वही वक्त के साँचे में खुद को ढालना चाहता है, और जो ढल गया वह फिर किसी तूफान से नहीं डरता। जीवन की चाल चाहे धीमी हो, पर उसका रुख ही कभी पीछे की ओर न होना चाहिए। पीछे मुड़ते हो जो गिरता है वो लक्ष्य से नहीं, अपने हौसलों से हार जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार असफलताएं आ रही है तो घबराओ मत। ऊपर वाला तुम्हारे भाग्य को पत्थर पर तराश रहा है।
ताकि जब तुम बनो तो सिर्फ इंसान ना बनो, उदाहरण बनो। याद रखना, किस्मत की बातें वो करती है जिनका विश्वास मेहनत पर नहीं होता। जो अपने पसीने पर यकीन रखते हैं उनके लिए किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। कभी कभी मन हार जाता है, लेकिन तुम मत हारना, क्योंकि कमज़ोर समय होता है, इंसान नहीं। अगर दुनिया कहे कि सब खत्म हो गया तो मुस्कुराओ और कहो अब शुरुआत होगी, क्योंकि अंत वहीं होता है जहां तुम रुकते हो और तुम रुके नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के भीतर वो आग है जो किसी न किसी सुबह उसे से धकेल कर उठाती है। जिसके पास यह आग नहीं, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं। अगर तुम सिर्फ 90 दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत कर लो तो बाकी साल तुम्हारे इंतजार में झुक जाएगा। सोने का मन करता है तो याद कर लो कि तुम्हारा सपना अभी अधूरा है। सपनों के लिए सुबह का नींद छोड़नी पड़ती है और रात का नींद गंवानी पड़ती है। अगर कोई इंसान तुम्हारी संगीत में तुम्हारे विचारों के शुद्ध कर रहा है तो वह साधारण नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें किसी के लिए देवता बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि इंसान बन सको और इंसान रह सको। डर को हारना है तो भागना नहीं, टकराना होगा, क्योंकि डर से बचकर नहीं जिया जाता है, डर को जीतकर ही जीवन को पाया जाता है। अगर दर्द मिला है तो उसकी दवा भी इसी संसार में मिलेगी। तू सिर्फ थक मत जाना, क्योंकि रास्ता कठिन है पर अधूरा नहीं। अगर नशा चाहिए तो मेहनत का कर, ताकि बीमारी अगर लगे भी तो सफलता की लगे। जिसके मन में धैर्य है और आत्मबल है उसका समय चाहे देर से आए पर आता जरूर है, और जब आता है तो इम्तिहान बनाता है। अगर किसी काम की शुरुआत करना है तो न्योते का इंतजार मत करो, अपने आत्मविश्वास से शुरुआत करो, क्योंकि जो खुद को न्योता देता है वही दूसरों को दिशा देता है। सौभाग्य वही जन्म लेता है जहाँ परिश्रम की कोख होती है। तू जितना मेहनत करेगा भाग्य उतना ही बड़ा होकर तुझे गले लगाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में की गई मेहनत एक चाबी है, और यह चाबी तब तक किसी ताले में फिट नहीं बैठाती जब तक तुम्हारी मानसिकता उसका ताला न बना जाए। जिन्हें खुद से समझौता करना नहीं होता वही इस संसार से जीतने का हक रखते हैं, क्योंकि जो खुद से हार जाता है उसका कोई भी लक्ष्य उसे जिता नहीं सकता। यदि तुम असफलताओं से डर कर भाग रहे हो तो ध्यान रखना, सफलता भी तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर दूसरे की दिशा में दौड़ जाएगी। अगर तुम किसी को बदलने के लिए काम कर रहे हो तो रुक जाओ, बदलाव लाओ, ताकि दुनिया खुद को बदलने के लिए तुम्हारी ओर देखें। जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल बना रहा है। आज की तैयारी की ही भविष्य की ऊंचाई है। ठोकर खाकर जो फिर उठ जाता है वो कभी गिरा ही नहीं था, वो बस जमीन से रास्ता पूछ रहा था। मंजिल नहीं मिल रही तो मंजिल को मत कोसो, तरीका बदलो। शायद दरवाज़ा वही है पर चाबी अब भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। गलतियां मत डराओ, वे सबूत है कि तुम खड़े होकर जीवन को चुनौती दे रहे हो। जो गलती नहीं करता वह या तो कुछ करता ही नहीं या फिर करता है पर आगे बिना। अगर तुमने अपने मन से नीचे गिरने का डर निकाल दिया तो ऊपर उठना तुम्हारी आदत बन जाएगी। किसी भी कार्य से डरो मत, क्योंकि डर सफलता से पहले आता है, हार के बाद नहीं। काम से प्रेम करने वाला कभी थकता नहीं, वह या तो परिणाम लाता है या इतिहास रचता है। जिसे खुदा चाहिए वह पहले अपने कर्म में खुदा को ढूंढता है। जो मेहनत से भागता है वह ईश्वर से भी दूर हो जाता है। अगर तुम्हारे शब्दकोश में असंभव नामक शब्द नहीं है तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। हमेशा वही करो जो तुम्हारे हौसले को चुनौती दे, क्योंकि वही काम तुम्हारी आत्मा को जीतता है।
त्याग छोटे हो या बड़े, सफलता उन्हीं की चौखट चूमती है जो अपने सपनों के लिए अपनी आदतों की कुर्बानी दे सकते हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को बदलना जानता है वह कभी परिस्थिति से हार नहीं मानता, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी परिस्थिति होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी हार को हराने का साहस रखता है वह इंसान कभी जीवन में असफल नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी सबसे पहली जीत खुद से पाई होती है। अगर तुम जीवन से सच्चा पाठ सीखना चाहते हो तो अपने बीते हुए कल से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। वो कल जो कभी लौटा नहीं, लेकिन तुम्हें आज से जोड़ गया। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह संसार से भी किसी विश्वास की अपेक्षा न करे। भरोसा भीतर से शुरू होता है और जब तक आत्मा उसमें ना हो शब्द सिर्फ छलावा है। जिस दिल में कुछ अलग करने की आग जलती है उसी दिमाग में विचारों की बगावत उठती है और वही तूफान एक दिन समाज की चुप दीवारों तोड़ देती है। कभी भी हार को अंतिम मत समझो, वह तो सिर्फ उस रास्ते की पहली गली है जो तुम्हें सफलताओं के बीच ले जाती है। जो बोलने में व्यस्त रहता है वह अक्सर करने से चूक जाता है। महानता चुप होती है, उसका शोर उसके कर्मों से आता है। खुद पर काबू पाना मतलब जीवन पर राज करना जो अपने मन के भटकाव को बांध सके। वह संसार की सबसे अनंत शक्तियों को अपनी मुट्ठी में बांध सकता है। सपने देखना आदत होनी चाहिए, लेकिन केवल देखना ही नहीं, उन्हें पाने की प्यास आंखों से छलकनी चाहिए। जिनके अंदर उम्मीद मर जाती है वह जिंदा लाशों से ज़्यादा कुछ नहीं होते, और जिन्हें उम्मीदें जीना सीख जाती है वह खुद मौत को भी मात देते हैं। अगर हार से डर कर रुकोगे तो जीत कभी तुम्हारे पत्ते पर दस्तक नहीं देगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही वह पत्ता है जहां जीत हर रोज मिलने आती है, घमंड नहीं। उस शांति की तलाश करो जिसे देखकर संसार बोले उसने खुद को नहीं खुदा को पा लिया है। जो इंसान अपने फैसलों में हौसलों का पानी मिलता है उसके निर्णय तूफानों को भी झुका देता है। काबिलियत कोई अलमारी में रखी किताब नहीं होती, वो भीतर की वह आग होती है जो अगर एक बार आ जाए तो समय भी रास्ता बदल देता है। हर इंसान काबिल होता है, बस ज़रूरत है उस काबिलियत को पहचानने की, उस पर विश्वास करने की। मुश्किलें नहीं, मंजिल दूर होती है उन लोगों से जो अपने ही विचारों के कैदी बनकर जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब आकर साथ ना दे तो मुस्कुराओ, क्योंकि नसीब आकर उन पर हंसता है जो खुद हंसना भूल जाते हैं। मुझ बस इतना सक्षम बना दो कि मैं हर हार का सीख बना लूं और हर सीख को हथियार बनाकर अपनी जीत की इमारत खड़ा कर सकूं। कड़ी मेहनत कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अगर कल को आसान बनाना है तो आज की थकान जरूरी है। जब आप अपनी कीमत लेते हैं तब दुनिया का कोई भी तुच्छ शब्द आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो गुजर रही हो, हर सुबह जागना और श्वास लेना भी एक सौभाग्य है, और हर सांस एक अवसर है। जो गया वो बीत गया, और जो बीत गया उसे पकड़ कर मत बैठो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता है, रुकना नहीं। जो लोग वक्त और हालात पर रोते रहते हैं वे अपनी मंजिल खो देते हैं, क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो बहाने खोजते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो रास्ता बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, तेरा समय बदलेगा, पर शायद तब जब तू खुद यकीन करना छोड़ देगा, क्योंकि समय कभी चेतावनी नहीं देता, वो अचानक वार करता है, कभी गिराने के लिए कभी उठाने के लिए। आज तेरे अपने धुंधले लग रहे हैं, कल यही धुंध सूरज को छुपा लेगी, और परसों उसी धुंध से सूरज की पहली किरण जन्म लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की हंसी तुझे चुभती है, पर क्या तुझे मालूम है तेरी यह चुभन
तेरी आग को भड़काती है, आग जो अब खामोश है लेकिन कल किसी तूफान से भी ज़्यादा तेज भड़क उठेगी। वक्त की चाल अजीब है, वो तुझे घुटनों पर ला सकता है और उसी घुटने से तुझे झुकने की ताकत भी सिखा सकता है। तू सोचना है कि हार रहा है, लेकिन हार कहाँ है, यह तो बस एक अदृश्य परीक्षा है जहाँ सवाल तुझसे नहीं तेरे सब्र से पूछे जा रहे हैं। मत खोल मेरी पुरानी किताब पर, क्योंकि हर पन्ने पर वह दर्द लिखा है जिसे पढ़कर मेरी उम्र शर्मिंदा हो जाएगी। गलत करना पाप नहीं, लेकिन उसे दोहराना आत्मा को बोझिल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो सीखकर भी वही राह चुन लेता है उसकी हार पक्की हो जाती है। रीना सोचती थी कि बड़ी खुशियाँ के पीछे भागना ही जीवन है, पर उसकी माँ ने हाथ में एक फूल रख दिया, साधारण फूल, पर उसकी खुशबू में रीना की आत्मा को समझा दिया कि सच्चा सुख तो छोटे छोटे पलों को गोद में छिपा है, और यही जीवन का सबसे कठिन सबक है। दुनिया कभी आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। विवेक के हाथ से जब बोतल टूटती थी उस क्षण दादाजी मुस्कुराए थे, पर उस मुस्कान में जीवन का गहरा सत्य छिपा था। कुछ टूटन ऐसी होती है जिसे जोड़ना असंभव है, और इंसान अगर अपनी भूलों को बार बार दोहराए तो उसकी आत्मा की दीवारों में दरारें पड़ जाती है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरे जख्म आज भी ताज़ा है। हर उस शख्स से दिल दुखाया जिस पर मुझे सबसे गहरा एतबार था, पर आज मैं जानता हूँ जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वह सिर्फ इज्जत नहीं करते बल्कि अपना दिल भी तुम्हारे चरणों में रख देते हैं। शहरों की रोशनी उजालों के बावजूद भीड़ में चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। कभी सोचा है, उजाला जितना बढ़ता है परछाइयाँ उतनी ही गहरी हो जाती है। इसीलिए किस्मत की लकीरों पर इतना भरोसा मत करो। जब इंसान खुद बदल सकता है तो किस्मत क्या चीज़ है। सहन करना सीखो, क्योंकि हम भी अधूरे हैं और हमारी कमियों को भी कोई और सहन कर रहा है। खुशियाँ का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असली रास्ता है। जो मिल गया वही भाग्य है, जो चला गया वही अनुभव है, और जो बाकी है वही संघर्ष है। रिश्ते भी अजीब होते हैं। हर रिश्ता एक पंछी जैसा होता है, अगर कसकर पकड़ोगे तो दम छूट जाएगा, अगर ढीला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर प्यार और विश्वास से थामोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता है सूरज हमें यह सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। याद रखो, वक्त वह तराजू है जो बुरे दिनों में अपनों का असली वजन तौल देता है। कितने लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैंने कई अपनों को पत्थर का बना देखा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजाओ अपना कभी नहीं बनते, और कुछ लोग आईना जैसे होते हैं, जरा सा दरार आई तो हमेशा के लिए टूट जाते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर वही बूंद सीप पे चली जाए तो मोती बन जाती है। मतलब यही है कि इंसान की कीमत उसकी परिस्थितियां तय नहीं करती, वह तय करता है कि परिस्थिति को कैसे जीना है। दिमाग अक्सर कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा धीरे से फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। याद रखो, जीत उसी की होती है जो आखिर सांस तक कोशिश करता है। जब किसी में गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी में अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। दुनिया नाम से पहचानती है, मगर याद हमेशा स्वभाव से रखती है। जीवन में अब जब संकट आए तो रोना मत, निराश मत होना। कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं आती बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है। मुसीबतें हमें जीना सिखाती है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को निखारती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। सोचो, अगर सफ़र में ठोकरें ना खाई होती तो मंजिल की अहमियत कैसे जान पाते। अगर गलत लोगों से टकराए नहीं होते तो सही इंसान की पहचान कैसे हो पाती। लोग भी कमाल करते हैं,
उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं मगर खबर अचानक से मिलती है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। और कुछ रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि किसी तीसरे की बात सुनकर टूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी चाहे समंदर में हो या आँखों में, गहराई दोनों में होती है और खुशी भी वैसे ही है। अगर कमाने के लिए मेहनत करोगे तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर मेहनत करोगे तो खुशी खुद चलकर आएगी। सोच का फर्क समस्याएं इंसान को कभी कमज़ोर नहीं करता बल्कि मजबूत करने आती है, क्योंकि अंधेरे में ही दिया जलाने का महत्व समझ आता है। कुछ रिश्ते केवल निभाने के लिए होते हैं और कुछ केवल जताने के लिए, लेकिन असली रिश्ते वही हैं जो बिना जताए निभाए जाते हैं। खुशियाँ का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, खुश रहना ही असली रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हें भुला न सके। समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास क्या है? केवल सुझाव। इसीलिए हर हाल में प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अहंकार की बीमारी भी शराब जैसी होती है, चढ़ती है तो खुद को छोड़कर सबको दिखती है। इसीलिए विनम्र रहो, मुस्कुराते रहो। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इससे कौन सा सुख मिल गया है, पर सच यह है कि मुस्कुराने वाला इंसान दुखों को जितना जानता है, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। उसे मिलने के लिए मेहनत का हुनर जरूरी होता है। और अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो 5 बातें याद रखो। पहली बातें, व्यक्त को भूल जाओ। दूसरी, वर्तमान में जियो। तीसरी, भविष्य की चिंता मत करो। चौथी, खुद की तुलना दूसरों से बंद करो। पांचवी, अपने काम को टालना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहेंगे और कुछ मदद लेकर बेकार भी कह देंगे, लेकिन फ़र्क वही है जहां तुम खुद को रखो। कभी किसी के साथ बुरा मत करो और खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।